नमस्कार। इन दिनों सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट द्वारा अभिनीत एक विज्ञापन की काफी चर्चा है। अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना। मैं कोई दान करने की चीज हूं, क्यों सिर्फ कन्यादान? एक हेमा द्वारा हमेशा की तरह विरोध किया जा रहा है और हमेशा की तरह एक हेमा खुश है। इस विज्ञापन का बचाव कर रहा है, समाज सुधार की श्रेणी में रख रहा है, लेकिन हम इन खेमों की जड़वत सोच से बाहर होकर इस विज्ञापन में दर्शाई गई या कही गई बात पर कुछ स्वतंत्र होकर चिंतन करेंगे और एक एक बात पर चर्चा करेंगे। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर भी दृष्टिपात करेंगे। पूरी बात समझ में तब आएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वरना तो आधी अधूरी बातों का दौर तो इधर चल ही रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा सुनेंगे। विज्ञापन में अंतर्निहित संदेश पर बात करने से पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस विज्ञापन का विरोध कर रहे हैं या इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि इस विज्ञापन में कन्यादान शब्द पर प्रहार किया गया है, जो कि प्रथा के रूप में प्रचलित है और यह एक तरह से हिंदू मान्यता पर हमला है। एक बात तो ये, दूसरा विरोध का कारण ये है कि ये विज्ञापन हमेशा हिंदू रीतियों में सुधार की बात करते हैं। ये हमेशा हिंदू प्रथाओं पर ही हमला करते हैं, जबकि अन्य किसी समुदाय की कुरीतियों पर कभी कोई विज्ञापन नहीं देखा गया। मतलब इनके कहने का मतलब ये है सीधा सा कि आप मुसलमानों की किसी कुरीति पर कोई विज्ञापन नहीं बनाते। आपको जब कोई सामाजिक सुधार करना है वो हिंदुओं में ही करना है। ऐसा करना गलत है। और फिर ये लोग कन्यादान शब्द की प्रासंगिकता को अनेक धर्म ग्रंथों और शब्दकोशों में खोजकर इसका बचाव कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने इस अपसंस्कृति को जन्म दिया है और समाज को पहले से अधिक ध्रुवीकृत किया है। एक ऐसी बेहूदी प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है जिसने स्वतंत्र चिंतन को स्थगित कर दिया है। और मैं इस तरह के ध्रुवीकरण और तीखे टकराव की वजह उन बुद्धिजीवियों को भी मानता हूं जिन्होंने अपनी कृपा दृष्टि सदैव एक ही समुदाय पर रखी, उसी में सुधार का आग्रह रखा, बल्कि अन्य समुदायों के प्रति ऐसे आंख फेर ली जैसे उनमें असमानता, शोषण और कुरीतियों का लेश भी नहीं हो। दरअसल इस तरह की बौद्धिक बेईमानियां ही समाज को अपने आग्रहों के प्रति दृढ़ बनाती है और किसी भी बुरी बात को खत्म करने में लोग पीछे हट जाते हैं। आलिया भट्ट के इस विज्ञापन का विरोध जो इस आधार पर कर रहे हैं कि ये लोग हर बार सिर्फ हिंदुओं को ही लक्षित करते हैं और उदारवादी खेमा अन्य वर्गों के प्रति अत्यंत उदासीन रहता है, यह हर बार होता है, तो यह आपत्ति अपनी जगह सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसकी आलोचना दूसरे संदर्भ में की जा सकती है। दूसरी बात कि कन्यादान शब्द का बचाव कर रहे हैं, यहाँ बात गलत हो जाती है। कैसे हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। जो इस विज्ञापन का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल ये कहना चाहते हैं कि जब मुसलमान अपनी रीतियों में किसी कीमत पर कोई बदलाव नहीं चाहते तो हम अपने में क्यों करें। मैं समझता हूँ कि इस विरोध के मूल में यही बिंदु है और इसी तरह के आग्रह की वजह से कोई समाज किसी दूसरे की प्रतिस्पर्धा में अपनी कमियों के प्रति दुराग्रही हो जाता है। मतलब यह बात ही कितनी गलत है कि अगर मुसलमान नहीं सुधरेंगे तो हम नहीं सुधरेंगे। किसी के गलत का विरोध करना अलग बात है, मगर किसी के गलत से लड़ते लड़ते वैसा ही हो जाना उससे भी बुरी बात है। और अक्सर कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों से संघर्ष करता करता मुसलमानों जैसा ही दुराग्रही और हठी हो गया है। और ये नए लड़के जो सोशल मीडिया पर कथित रूप से हिंदू संस्कृति के बचाव में संघर्षरत हैं, वो उतने ही हठी और चिड़चिड़े हो गए हैं और समाज की बुराइयों के प्रति मुसलमानों जितने ही जड़वत। किसी भी समुदाय का मकसद होना चाहिए कि उसे अपने में आत्ममंथन की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। खुद में सुधार की गुंजाइश बरकरार रखेंगे तो यह कोई घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि समाज अधिक समतामूलक और न्यायसंगत बनेगा, जिससे आपका अहर्निश संघर्ष है वो अगर नहीं बदल रहा है तो इसमें आपको उसके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। यह तो बुरे को देखकर बुरा बनने वाली बात हो गई। इससे बेहतर उस समाज का क्या ही पतन हो सकता है। इस विज्ञापन की आप आलोचना अन्य संदर्भों में करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप यह कहें कि कन्यादान शब्द सुंदर है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए ही शास्त्रोक्त है, तो आप किसी बुरी बात को ही आत्मसात कर रहे हैं। मैं कन्यादान शब्द के बारे में क्या सोचता हूँ और मेरे हिसाब से ये किस तरह से स्त्री को कमतर आंकता है उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। किसी भी शब्द का अर्थ जो ध्वनित होता है वो समाज पर मनोवैज्ञानिक रूप से असर डालता ही है
उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर भाषा की अपनी ध्वनि होती है और उसमें अपने अंतर्निहित अर्थ होते हैं और वो अपने अर्थ अपने संदर्भ बनाते हैं। कन्यादान के मूल में कन्या का दान है। मानो कन्या कोई हमारी संपत्ति है और उसे किसी की झोली में हमने डाल दिया। इसके बचाव में कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ तो क्षमादान, अभयदान, रक्तदान, जीवनदान, विद्यादान, भूदान, अन्नदान, गोदान, अश्वदान, दीपदान और पुस्तकदान है। उसी तरह से कन्यादान है। यही एक तरह से कन्या का मान ही है। मेरा मानना है कि दान का मतलब है कि हमारी कोई वस्तु या संपत्ति जिसके स्वामी हम हैं और उसका स्वामी हम किसी और को बना देते हैं। यही मूल बात है। यानी दान तो हम उसी का कर सकते हैं जिसके स्वामी हम खुद हों। जब आप कह सकते हैं कि कन्या के भी माँ बाप उसके स्वामी हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। कन्या एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उसकी भी अपनी चेतना और गरिमा है। उसके स्वामी उसके परिजन नहीं, वो स्वयं है। हाँ, वो उसके संरक्षक हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन उसको किसी वस्तु की भांति दान कर दे, यह तो सुंदर बात नहीं। क्योंकि किसी भी शब्द की अर्थ छटा को देखा जाता है कि वास्तव में यह शब्द क्या कह रहा है। अब विवाह में दोनों पक्ष समान होते हैं, क्योंकि विवाह समानता के स्तर पर बंधन है, इसमें कोई कमतर नहीं है। लेकिन हम सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो वर पक्ष की भाव भंगिमा विजेता के मान्य लगती है। उसका अपना वर्चस्व ही रहता है और कन्या पक्ष के मानो कंधे झुके हुए। यह एक आम प्रचलन है जिसके मूल में पुरुष सत्ता है और कुछ नहीं। अब अगर ये विज्ञापन इस पर सार्थक चर्चा कर रहा है तो हिंदू समाज को या किसी भी समाज को पुरुष वर्चस्ववादी सत्ता पर निशानदेही करनी ही चाहिए। इस खलल का स्वागत करना चाहिए। वो नहीं सुधरेंगे तो हम क्यों सुधरें? यह तो ठीक बात नहीं। इस विज्ञापन का भी यही कहना है। इसका इस रूप में विरोध अच्छा नहीं है। आत्मनिरीक्षण और निरंतर अपने में अद्यतन अच्छी रवायती है। जो प्रचलन में ठीक जान पड़ते हैं वो हो सकता है कि समाज की मनोवैज्ञानिक रूढ़ी हों। उन रूढ़ियों पर चर्चा कहीं से भी शुरू हो, हमें तो अपने स्तर पर सकारात्मक रूप से ही लेनी चाहिए। यह वीडियो मेरी राय आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। इसके अलावा आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे और क्लिप्स ऐप पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप किसी भी क्रिएटर को मेरे अलावा भी समर्थन कर सकते हैं। एक क्लिप बराबर 2 रुपये। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।